कुपवाड़ा के करनाह में, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के करनाह में गोलीबारी की गई है। पाकिस्तानी सेना ने की है गोलीबारी। रात में शहरी इलाकों को बनाया गया निशाना। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। रात करीब 2 बजे हुई है यह फायरिंग। तो एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। कुपवाड़ा के करनाह में गोलीबारी की गई है। पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है। रात में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया है। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। रात करीब 2 बजे ये फायरिंग हुई है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये फायरिंग लगातार शहरी इलाकों को निशाने पर लेते हुए किया गया है। ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीर इसमें फायरिंग के बाद जो धुआं उठता नजर आ रहा होगा। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर यहिया सुल्तान। यहिया, इस वक्त क्या अपडेट है? विशाल, ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन जो है आज दौरान शब ही पाकिस्तान ने फिर से बिला इश्तियाल इस बार फायरिंग की और शहरी इलाकों को एक बार फिर उसने निशाना बनाया। और जिसके साथ ही शहरी इलाके रात के 2 बजे पूरी तरह से टहल उठे और चीखों पुकार थी लोगों में, क्योंकि शहरी इलाकों पर बराह रास्त उसने फायरिंग की। ताहम अभी तक जो इतलात है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो पाक ने जबरदस्त फायरिंग इस बार की थी, जिसमें वहां की इमला तबाह हो चुकी थी, जबकि दर्जनों रिहायशी मकान भी राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। लेकिन कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन रात भर जिन लोगों के पास जमीन बैंकर थे वो छुपे थे, लेकिन जिनके पास नहीं थे उन घरों में काफी चीखों पुकार थी, काफी परेशान थे रात भर। और करीबन 2 बजे उन्होंने बिला इश्तियाल इस बार फायरिंग की, क्योंकि लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तान जबरदस्त बौखलाहट का शिकार हो चुका है कि उस पर इस तरह का हमला जो किया गया, वहां पर जो वहां पर नेटवर्क थे उनको तबाह करने की कोशिश की गई। लेकिन इस वक्त यानी कि इस वक्त जो हालात बने हैं, लेकिन कशीदगी जरूर है इस वक्त सरहदों पर। और वो चाहे करना हो, केरन हो, मच्छल हो। वहीं मच्छल से कुछ लोग आए हैं जो कल से घबराए हुए हैं। उन्हें यहाँ अश्वगाम के इस हायर सेकेंडरी में रखा गया है। उन्हें वहां पर खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही है, क्योंकि तीनों जगहों पर लोग काफी घबराए हुए हैं। क्योंकि बिला इश्तियाल फायरिंग जब रिहायशी इलाकों में हो जाती है तो उससे लोगों में और ज्यादा खौफ और डर पैदा हो जाता है। और इसके साथ ही अभी तक जो इत्तलात है, इस वक्त भी हालात कशीदा बने हुए हैं और लोग अभी भी घरों में सहम करे गए हैं और जमीन बैंकरों पर लोगों ने पनाह ले रखी है। जी जी, ये जानना चाहूंगा कि ये गोलाबारी जो कुपवाड़ा के करनाह सेक्टर में हुई है, तो क्या ये लगातार ये गोलाबारी होती रही या फिर ये रह रह कर गोलाबारी हुई है? और दूसरी बात ये कि किस तरह से भारतीय जो सेना है उसके तरफ से जवाब दिया गया? जी विशाल, मैं आपको बता चलूं कि गुज़िश्ता रोज भी जिस तरह पाकिस्तान ने बाद में बिला इश्तियाल फायरिंग की सरहदों पर, तो उन्हें हिंदुस्तानी फौज ने जवाबी कार्रवाई भी की। लेकिन आज भी जो है यहाँ पर दोनों तरफ से फिर गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा और करीबन 6 बजे तक ये गोलाबारी जारी रही दोनों तरफ से। लेकिन इस वक्त जो हालात वहाँ पर, अभी भी जो हमने वहाँ पर कांटेक्ट किया, लेकिन इस वक्त शांति ही है दोनों सरहदों पर। लेकिन हालात कशीदा बने हुए हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान छोटे हथियारों से काम करता है। लेकिन इस बार उन्होंने आर्टिलरी का यूज किया, जिसके नतीजे में आज पहली बार हमने देखा, जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पहली बार कुपवाड़ा टाउन के नजदीक यानी कि एक चौकीबल एरिया आ जाता है, वहां पर उनके शल गिरे, जिसके नतीजे में वहां पर दुकानों को नुकसान हुआ, मकानों को नुकसान हुआ। और ये आज पहली बार हुआ कि उन्होंने वो आर्टिलरी का यूज किया है और काफी नजदीक से यहाँ पर भी लोगों में घबराहट हुई। जो टाउन के नजदीक लोग रहते थे, उनके मकान रात को हिल रहे थे। वो कह रहे थे कि इससे पहले वो छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया है, और वो भी आबादी वाले इलाकों पर। इस तरह से साफ जाहिर हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो लगातार बौखलाहट का शिकार हो चुका है और वो बराह रास्त जो है आबादी वाले इलाकों को ही अब निशाना बना रहा है। जी यही इस बात के शायद कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा था कि सरहद पर जो अभी हालात बने हुए हैं, जो तनाव है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, सरहद पर जो है पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए उसका जो है वहां पर गोलीबारी की जा सकती है, चूंकि इसके अलावा और भी दूसरे सेक्टर से पहले ये हो चुकी है एक दिन पहले भी। तो क्या इसको लेकर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसको लेकर कुछ तैयारियां थी क्या? महफूज मकामात तक लोगों के जाने के या वहां पर खुद को महफूज रखने के कोई खास इंतजाम थे? यूं ही
ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह हम कह रहे हैं कि पहले से ही वो कुछ तैयारियां हो रही थी, जिस तरह हिंदुस्तान ने कहा था कि जो पहलगाम सानिया है उसका जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, उसका बदला तो लिया जाएगा। तो इस तरह से तैयारियां, पहले एक एडवाइजरी भी जारी थी, अगर किसी जगह कोई जमीन बैंकर है वो उसकी सफाई सुथरे कर काम करे, लेकिन लोग बाहर नहीं निकले क्योंकि इस बार लोगों ने पहले ही ये कहा था कि हम हिंदुस्तानी फौज के साथ शाना बशाना रहेंगे, शाना बशाना लड़ेंगे। इसलिए लोग वहां अपने घरों से इस बार पहली बार हमने देखा कि लोग बाहर नहीं निकले या दूसरे मुकामात की तरफ रवाना नहीं, या अगर केरल की बात करें वो श्रीनगर आ जाते, बच्चल का लोग आ जाते, कुपवाड़ा आ जाते, ऐसा हुआ नहीं इस बार। इस बार लोगों में एक अलग सा माहौल हमने देखा कि लोग अपने ही घरों में रहे, लेकिन जिसके पास जमीन बैंकर थे वो 2-4 घर एक ही बैंकर में बैठ गए। तो उन्होंने इस बार वो दिखाया कि नहीं, वो भी इसके खिलाफ हैं जो हुआ था। तो इस वजह से लोग अभी बाहर ये महफूज मुकामात की तरफ रवाना नहीं हुए, बल्कि अपने ही इलाकों में रहे, एक एक दो घर एक ही जगह पर बैठ गए। तो उन्होंने जमीन बैंकरों पे अपनी पनाह ली। लेकिन लगातार जो हमने देखा कि नौगाम सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग हुई, केरन सेक्टर में भी हुई, करना सेक्टर में भी हुई। तो लगातार उन्होंने इससे पहले ही कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही इस तरह की बिलाश्तियाल फायरिंग हुई, लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद लगातार ज्यादा अब उसमें गम गुस्सा है और लगातार इस बार जो है फायरिंग की जा रही है, जिसका निशाना जो है अब बराह रास्त यहाँ आबादी के इलाके पहुंच गया। क्योंकि हमने कल भी देखा कि जो हालात यहाँ करना में हुए हैं, तो वह पहली बार जिन इलाकों में शल गिरे हैं, हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि पहली बार इन इलाकों में इस तरह की गोलाबारी हुई और जो मकान थे वो आग के शोलों की नजर हुए, गाड़ियां थी वो आग के शोलों की नजर हुई। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हालात नजर बनाए रखें, हम फिर आपके पास लौटेंगे इस बारे में मजीद अपडेट के लिए। तो यहिया सुल्तान में बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर हालात अभी बने हुए हैं और कुपवाड़ा के करनाल में जो गोलीबारी पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई है, उसके बाद लोगों ने खुद को महफूज रखने के लिए, लोगों को भी इस बात का अंदेशा था, ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही रहे जो महफूज मकामात की तरह था, और इसलिए वो घरों से बाहर नहीं निकले। वैसे वहाँ पर ऐसी कोई खासा नुकसान जो है वो जानी नुकसान खास तौर से वो नहीं हुआ है।